तो आप एक तरफ कहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू करो और आप पेशा को भी लागू नहीं करते हैं, तो ये खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। जब आपकी भावना सरना को लागू करने की है तो पेशा को लागू करने की होनी चाहिए, क्योंकि इसका स्टैंड क्लियर है। आजसू पार्टी ने साफ तौर पर तमाम मोर्चों पर ये कहा है कि हम सरना धर्म कोड के पक्ष में हैं और पेशा कानून लागू होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग इसकी वकालत करते हैं और लगातार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के अपने कार्यों में बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि सरकार ये कहती है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो झारखंड में सरकार चला रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग, जो यूपीए के लोग हैं, ये 2012 की बात है। उस वक्त जो तत्कालीन जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, वो झारखंड से ही सांसद थे। उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया कि झारखंड के बहुत बड़े एक तबके ने, आदिवासी समुदाय ने सरना धर्म कोड की मांग रखी है और झारखंड में बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है, तो सरना धर्म कोड आदिवासियों को दिया जाना चाहिए। तो उस वक्त सदन में जो जवाब आया, वो जवाब ये आया कि ये मांग एक अव्यवहारिक मांग है और इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, और अगर इस मांग को पूरा किया जाएगा तो देश में अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी लगातार कोड मांगने लगेंगे। तो इस आधार पर इस मांग को अव्यवहारिक बता दिया गया। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू, ये साल 1961 की जब जनगणना हुई, तो उस जनगणना के वक्त, उससे ठीक इसके पहले की जो जनगणना थी, उस वक्त आदिवासियों के लिए कॉलम था और उस वक्त लोगों ने जनगणना में लिखा भी था। लेकिन जैसे ही 1961 की जनगणना हुई तो ये आदिवासियों का कॉलम, सरना का कॉलम हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि सरना का कॉलम हटाया आपने, आदिवासियों का कॉलम हटाया आपने। हालांकि उस वक्त इसी नाम से नहीं था, लेकिन आदिवासी वहां पर लिखा करते थे। दूसरा कि 2012 में आपने ही इस मांग को अव्यवहारिक बता दिया, तो फिर आप आज सड़क पर उतर कर कहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू करो। तो क्या आपको इस बात का नैतिक अधिकार है कि जिस बात का आप ही विरोध कर रहे थे, फिर आप उसके पक्ष में खड़े हुए हैं? इसका मतलब कि आपके अपने स्टैंड को लेकर के खुद एकरूपता नहीं है। दूसरा पहलू, पेशा कानून को लेकर हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि इसे 2 महीने के अंदर लागू किया जाना चाहिए। पेशा कानून की जो पूरी पृष्ठभूमि है, वो जब आप देखेंगे 73वां संविधान का संशोधन लागू हुआ था, जिससे पंचायती राज की व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई। ये 1992 की बात है। तो 1996 में एक कमेटी बनी, दिलीप सिंह भूरिया उसका नेतृत्व कर रहे थे, और दिलीप सिंह भूरिया ने एक रिकमेंडेशन दिया कि क्या पंचायती राज की व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाए। तो उस पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि सरकार एक संरक्षक की भूमिका में काम करेगी और जो परंपरागत कानून है, विधि हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो ग्राम सभा की शक्ति है, वो यथावत रहेगी, लेकिन सरकार संरक्षण की भूमिका में रहेगी। और 1986 में इस रिकमेंडेशन को आधार मानते हुए पेशा कानून को लागू कर दिया गया। अब पेशा कानून देश के 10 राज्यों में लागू हुआ और झारखंड चूंकि 5वीं अनुसूची का राज्य है, तो यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उसमें 13 जिले आते हैं और कुछ जिलों के कुछ पंचायत आते हैं, लेकिन मुख्यतः 13 जिले आते हैं और 131 प्रखंड इससे प्रभावित होते हैं। अब जब पेशा कानून लागू होगा तो जो स्थानीय कानून, परंपरागत रूढ़िगत व्यवस्थाएं हैं, जो आदिवासियों की अपनी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, जो ग्राम सभा की शक्तियां हैं, वो सब कामकाज करेंगी और अपने वो संस्कृति का, भाषा का, बोली का, जमीन का, जंगल का, खनिज का संरक्षण कर सकेगी और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों का भी वो संरक्षण कर सकेंगे। तो आप एक तरफ कहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू करो और आप पेशा को भी लागू नहीं करते हैं, तो ये खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। जब आपकी भावना सरना को लागू करने की है तो पेशा को लागू करने की होनी चाहिए, क्योंकि पेशा लागू होगा तो आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा व्यापक समूह उससे प्रभावित होगा और लाभान्वित होगा। आज फर्जी ग्राम सभा की रिपोर्ट बना करके फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया जाता है, खनन के लिए जमीन ली जाती है और वहां पर खनन किया जाता है। यही पेशा कानून लागू हो जाएगा तो ये फर्जीवाड़ा बंद होगा और जो गांव में खनिज है उस पर अधिकार वहां के ग्रामीणों का हो सकेगा, ग्राम सभा का हो सकेगा। यही मैं कहना चाहता हूं और यही हमारे आजसू पार्टी का स्टैंड है।